हरे कृष्णा। जब राजा इंद्रद्युम्न दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह अधूरे बने हैं। न हाथ पूर्ण है न चरण। राजा का हृदय व्यथित हो जाता है। वह सोचते हैं यह मेरी अधीरता का ही परिणाम है। मैंने दरवाज़ा खोलकर भगवान के कार्य में विघ्न डाला। यह मेरे ही कारण हुआ है। राजा पश्चाताप में डूब जाते हैं और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं और राजा को सांत्वना देते हैं। हे राजन, दुखी मत होइए, यह भगवान की ही इच्छा है। यह कोई त्रुटि नहीं, यह भगवान का दिव्य रहस्य है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, उनकी रानियाँ रोहिणी माता से अनुरोध करती हैं, हे माता, आपने वृंदावन की बाल लीलाओं के दर्शन किए हैं, हमें वह कथा सुनाइए। रोहिणी माता कहती है, यदि मैं कथा सुनाऊंगी तो श्री कृष्ण और बलराम व्रज की स्मृति में इतने व्याकुल हो जाएंगे कि तुरंत रथ मंगवा कर वृंदावन चले जाएंगे। रानियां उपाय सोचती है। वे सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा करती है ताकि जैसे ही भगवान आएंगे वे संकेत कर सकें और कथा रोक दी जाएगी। परंतु सुभद्रा जी स्वयं कथा सुनने में लीन हो जाती है। रोहिणी माता कथा आरंभ करती है। माखन चोरी, गोवर्धन लीला, रास लीला। सभी रानियां मंत्रमुग्ध हो जाती है। सुभद्रा जी के शरीर में महाभाव आता है। बड़ी बड़ी आंखें, हाथ पैर शरीर में समा जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम आते हैं। कथा सुनते ही वे भी उसी भाव में आ जाते हैं। नारद मुनि आकाश से जाते हुए यह दृश्य देखते हैं। वे इस दिव्य अवस्था को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप इसी रूप में पृथ्वी पर प्रकट होइए जिससे बद्धजीव भी प्रेम से आपके स्वरूप का दर्शन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, यही वह रूप है जिसका मैंने पहले दर्शन किया था। यह अधूरा नहीं अपितु दिव्य है। अब आप इन मूर्तियों की स्थापना कीजिए। तभी आकाशवाणी होती है, हे इंद्रद्युम्न, इन विग्रहों को स्वाभाविक रंग दो, वस्त्र आभूषणों से सजाओ और नील पर्वत पर एक सहस्त्र अस्त ऊंचा मंदिर बनवाकर वहीं इनकी स्थापना करो। राजा प्रसन्न होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। ब्राह्मण मंत्रों से पूजन करते हैं। बलराम जी के लिए 12 अक्षर मंत्र, श्री जगन्नाथ जी के लिए पुरुष सूक्त, सुभद्रा जी के लिए देवी सूक्त और सुदर्शन के लिए सुदर्शन सूक्त। राजा समस्त धन मंदिर निर्माण में लगाते हैं। थोड़े ही समय में एक विशाल मंदिर नील पर्वत पर बनकर तैयार होता है, जो रत्नों से जड़ा हुआ और आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। फिर राजा नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और इस दिव्य सेवा के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। नारद मुनि ने राजा को उठाया और मुस्कुराकर कहा, हे राजन, इस समय तुम जीवन से मुक्त हो गए हो। तुम्हारा चित्त अब पूरी तरह भगवान में लग चुका है। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। फिर नारद मुनि बोले, अब मुझे ब्रह्मलोक लौटना होगा। मुझे ब्रह्मा जी को यह समाचार देना है। भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ जी स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। राजा की आंखें भर आई और विनयपूर्वक कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वे अपने कर कमलों से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों की स्थापना करें। नारद मुनि प्रसन्न होकर अनुमति दे देते हैं। राजा जगन्नाथ की मूल सेवा को अपने विश्वस्त सेवकों को सौंप देते हैं। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा की विधि पूर्वक प्रदक्षिणा की और नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा अब भूतल से ऊर्ध्व की ओर बढ़ी। भूवर्लोक पार करके स्वर्गलोक, फिर जनलोक, तपलोक और अंत में राजा इंद्रद्युम्न पहुँचे सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। यह स्थान दिव्यता का शिखर था। यहाँ वेदों की झंकार की ध्वनि, सिद्धों और ऋषियों के जप और अखंड कीर्तन की दिव्य लहरें गूंज रही थी। राजा ने देखा, मनवंतर के अधिपति, लोकपाल, देवतागण सभी ब्रह्मा जी के दर्शन हेतु प्रतीक्षा में हैं। द्वारपालों ने कहा, ब्रह्मा जी इस समय भगवान के दिव्य कीर्तन में लीन हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। कुछ समय के बाद नारद मुनि और राजा को ब्रह्मा जी के दर्शन का अवसर मिला। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया,
भगवान जगन्नाथ साक्षात अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हो चुके हैं। कृपा करके आप पृथ्वी पर पधारें और अपने कर कमलों से उनके विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। वे राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके इस लोक में आने से एक मनवंतर बीत गया है। पृथ्वी पर अब नए युग, नए वंश और नए समय की शुरुआत हो चुकी हैं। आप शीघ्र लौट जाइए और सभी तैयारियां पूरी कीजिए। उसके बाद मैं प्रसन्नता से वहाँ आऊँगा। फिर राजा विदा लेने लगे। राजा के चाहते ही ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मेरे जीवन के प्रथम परार्ध में भगवान नील माधव के रूप में पूजित हुए, अब मेरे द्वितीय परार्ध में भगवान की आराधना जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में काष्ठ विग्रहों के द्वारा होगी। वह दारू कोई सामान्य नहीं, वह दारू ब्रह्म है। जो उसका दर्शन करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा और भक्ति में वृद्धि होगी। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, तुम सब इस पुण्य कार्य में राजा इंद्रद्युम्न के साथ जाओ और स्थापना समारोह में सहायता करो। इधर जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को लेकर पृथ्वी पर लौटते हैं, तब तक समय के प्रभाव से वह भव्य मंदिर जो उन्होंने भगवान के लिए बनवाया था, बालू से पूरी तरह ढक चुका था। उसी समय एक अन्य राजा गालमाधव अपने घोड़े पर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक घोड़े के पैरों से नील चक्र आकर लगा और एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई। राजा ने यह देखकर घोड़े से उतरकर खुदाई करवाई और देखते ही देखते वह संपूर्ण मंदिर उन्हें प्राप्त हो गया। राजा ने मंदिर की सफाई करी और मरम्मत करवाई। अब वे स्वयं भी पूजा की तैयारी करने लगे। इतने में ही राजा इंद्रद्युम्न वहाँ पधारे और कहा, यह मंदिर हमने बनवाया था, इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। परंतु काल माधव बोले, अब यह मंदिर हमें प्राप्त हुआ है, हम ही इसकी पूजा करेंगे। वहीं पर उस समय कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे काकभूषुंडी जी, जो युगों युगों तक जीते रहते हैं। उन्होंने साक्ष्य दी, यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने ही बनवाया है। कालचक्र से यह ढक गया था और यह वही महान राजा है जो ब्रह्मलोक तक गए थे और स्वयं ब्रह्मा जी को आमंत्रित करके लाए हैं। यह सुनते ही गालमाधव दंडवत प्रणाम करते हैं। हे राजन, आपके विषय में बहुत सुना था, क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानवश बोल गया। इंद्रद्युम्न विनम्र भाव से बोले, आपकी सेवा चलती रहेगी, हम तो केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके चले जाएंगे। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब श्री विग्रह को महावेदी से अंतर्वेदी तक रथों द्वारा ले जाया जाएगा। 3 दिव्य रथ बनाओ और उन्हें भक्ति से सजाओ। फिर भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर विराजमान किया गया। सभी देवता, ऋषि, ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष जय जयकार करते हैं। रथों पर पुष्प वर्षा होती है। संगीत, मृदंग, वीणा और शंख की ध्वनि से आकाश गूंज उठता है। ब्रह्मा जी आते हैं, रथ के आगे नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करके भगवान की स्तुति करते हैं। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण, करुणा सागर, अच्युत, आपको कोटि कोटि नमस्कार। नारद मुनि वीणा बजाते हैं। फिर रथों में गद्दे बिछाए जाते हैं और श्री विग्रहों को नवनिर्मित मंदिर में यानी अंतर्वेदी तक ले जाया जाता है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक होता है। गंध, माला, वस्त्र से श्रृंगार करके ब्रह्मा जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सदा के लिए इस स्थान में विराजमान हो जाइए। आपकी कृपा और आज्ञा से यह लीला पूरी हुई है। जैमिनी ऋषि यह देखकर कहते हैं, वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार को भगवान की प्रतिष्ठा हुई। अंत में ब्रह्मा जी राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति देखकर भगवान से कहते हैं, प्रभु, इस राजा ने आपके लिए दीर्घ काल तक तपस्या की है, अब वह आपकी सेवा करना चाहता है, कृपा कीजिए, आप स्वयं सेवाओं का विधान बताइए। तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं बोलते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा जो मंदिर बनाया गया है वह यदि भविष्य में नष्ट भी हो जाएगा तो भी मैं इस स्थान से कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं हटूंगा। ब्रह्मा की द्वितीय बारात तक मैं यही निवास करूंगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को मेरा अभिषेक दिवस होगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को रथ यात्रा निकलेगी। हरिशयन एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी
और फाल्गुन पूर्णिमा को विशेष उत्सव होंगे। और इस प्रकार मेरी सेवा, व्रत और उत्सव इस मंदिर में अनादिकाल तक चलते रहेंगे। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुआ और भक्तों को सेवा का वरदान प्राप्त हुआ।